हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। इसमें मौसम पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे वीडियो बनाते बनाते 3 माह हो गए हैं। आप लोगों को सहयोग मिल रहा है कि भी अभी आप लोग भी लाइक कम कर रहे हैं। तो आप वीडियो को देखें तो लाइक जरूर करें। हम लोग आज पुनः पढ़ेंगे महा रिविजन का बाप। रिविजन का भी बड़ा, एक रिवीजन, एक महारिवीजन और आज महारिवीजन का बाप या फादर ऑफ महारिवीजन। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे कई टॉपिक। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बारे के नियम पढ़ेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वॉइस के नियम पढ़ेंगे। तो हम एक साथ स्पीच रिवीजन करेंगे। आप जुड़ते रहिए, पढ़ते कहते नहीं। रिवीजन हमारी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए कैसे रिवीजन करेंगे। नंबर 1 का टॉपिक है टेंस। अब हमने पढ़ाया था टेंस क्या होता है। टेंस माने होता है काल। आज यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, टेंस माने क्या होता है, काल। आपको बताया था हमने टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमारा चैनल जो हमने बना शुरू किया था वो शुरू किया था 20 अप्रैल से। कल संडे स्पेशल था, है ना। तो आज उसका लगभग 2-3 महीने पूरे हो चुके हैं। आप लोगों को सहयोग मिल रहा है। ऐसे ही सहयोग करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये गारंटी है कि आप लोग हाई स्कूल इंटर का पूरा पेपर यूपी बोर्ड का वो मिलेगा, ग्राम मिलेगी। बस आप पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे मालूम तो पड़े कि क्या हो रहा है, हमारी पढ़ाई आपको कैसी लग रही है। तो देखिए टेंस माने होता है काल। काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, और पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस क्या होगा, जो आगे भविष्य में आएगा। अब सभी के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कुल मिला कितने हो गए, वैसे टेंस होते हैं 3 और कुल टेंस होते हैं 12। पेपर में आपसे पूछा जाता है कुल कितने टेंस होते हैं, कुल टेंस कितने होते हैं। तो कुल होते हैं 12 और टेंस कितने होते हैं, 3। तो टेंस माने होता है काल। काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे कोई गाना, मुझे किताबों से प्यार था, प्यार है और आगे भी रहेगा, ये किताबों। तो टेंस हो गए, ठीक है। आप किताबों से प्यार करते थे, करते रहिए और करते हैं। तो टेंस माने होता है काल। काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबके होते हैं 4 भाग। जैसे प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होती है ताए, तीए, ते हैं, वो भी मुख्य क्रिया के अंत में। ताए, तीए, ते। सक्रिया की होती है डू या डज। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, यस और यस डालिए। क्या होता है आपका, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए, ठीक है। पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया में ताए, तीए, ते आज शब्द में उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। सक्रिया क्या होती है, डू या डज। डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, या क्या आता है, यस या यस, या केवल फर्स्ट फॉर्म।
केवल फर्स्ट फॉर्म रखना। डू दैट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या तो मुख्य क्रिया में यस और ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। समझे? अब हमने पढ़ाया था जब वाक्य आपका इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक हो, मतलब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो वहां पे डू लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म आता है। और जब वाक्य आपका कैसा हो, अफर्मेटिव हो, मतलब वाक्य साधारण हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, तो वहां पे डू नहीं आता है। अगर कर्ता एक वचन का होगा, एक वचन क्या होते हैं, ही सी इट या कोई नाम, तो वहां पे क्या आएगा, मुख्य क्रिया में यस और ईएस आता है। और जब कर्ता बहुवचन का होता है तो वहां सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आता है। अरे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 2 टेंस होता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे। सक्रिय आपकी होती है इज एम आर, और मुख्य क्रिया में क्या आता है, आईएनजी। एक वचन में इज आएगा, बहुवचन में आर आएगा, और आई के साथ एम आएगा। ठीक है। नंबर 3 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, या काम पूरा हो चुका हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सक्रिय क्रिया क्या होती है, हैज व हैव, और मुख्य क्रिया में क्या आता है, केवल थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है। नंबर 4 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे, और समय दिया हो। क्या दिया हो, और समय दिया हो। सक्रिय क्या होती है, हैज बीन व हैव बीन। मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और समय के लिए क्या आता है, सिंस ऑफ फॉर। आपको बताया था हमने कि सिंस ऑफ फॉर क्या होते हैं, सिंस ऑफ फॉर आपके प्रीपोजिशन है। सिंस कब आता है, निश्चित समय के लिए, और फॉर कब आता है, अनिश्चित समय के लिए। सिंस कब आता है, निश्चित समय के लिए, और फॉर कब आएगा, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है। अगला टेंस आपका होता है नंबर 5 पास्ट इंडिपेंडेंस। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, जैसे गया, गई, खाया, पिया, खरीदी, ली, दी, इस तरह का, वो भी कहां पे दिया हो, मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक है। सक्रिय आपकी होती है डिड, यानी ये क्या आपका आएगा, डिड, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जहां जहां पे भी डिड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड कहां पे आता है, जब आपका वाक्य कैसा हो, जब आपका नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, या अंग्रेजी में बोलेंगे जब आपका वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। कैसा हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, तो वहां पे क्या आता है, आपका डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। या क्या आएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, सॉरी सेकंड फॉर्म आएगा। अगर आपका वाक्य कैसा हुआ, यदि आपका वाक्य कैसा हुआ, यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव हुआ, या वाक्य में हु या नेवर दिया हो, तो वहां पे डिड नहीं आता है, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है। टेंस नंबर 6 आपका होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे। सक्रिय होती है वाज और वर। एक वचन और आई के साथ वाज आएगा, और बाकी सब में वर आएगा। ठीक है। नंबर 3 टेंस आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, सोया था, उठा था, बैठा था, या काम पूरा हो चुका हो। सक्रिय आपकी होती है हैड, और मुख्य क्रिया का आता है थर्ड फॉर्म। जानिए यहाँ पे दोहरे वाक्य भी होते हैं इसी टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे टेंस हो, इसे हम लोग बोलते हैं डबल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, डबल सेंटेंस। ठीक है। अगर नंबर 1 तो इसमें नहीं है। अगर वाक्य में लिखा है पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। ठीक है। नंबर 1 तो इसका नियम होता है कि हम
बाद वाला वाक्य पहले बनाते हैं और पहला वाला वाक्य बनाते हैं बाद में। ध्यान रखना, बाद वाला वाक्य पहले हल करेंगे और पहला वाला वाक्य बाद में हल करेंगे। ध्यान रखिए, अगर वाक्य में पूर्व या पहले लिखा हो, जैसे बोलते हैं बिफोर, BEFORE, तो जो पहला टेंस हल करेंगे वो हल करेंगे पास्ट परफेक्ट में। क्या लगाएंगे? आपकी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और दूसरा हल करेंगे, क्या हल करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट। क्या लगाएंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। कुछ लोग लिख देते हैं डिड प्लस फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, ये गलत है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अगर वाक्य में क्या लिखा हो भैया, इन्हें दो में क्या लिखा हो? अगर वाक्य में लिखा हो बाद या पश्चात, तो जो उल्टा हो जाएगा, जो वाक्य पहला हल होगा क्या होगा? पहला वाला हल होगा पास्ट इंडिफिनिट, मतलब डिड प्लस फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, ठीक है भाई। अगर इसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर, क्या नियम हुआ? बाद वाला वाक्य पहले हल करेंगे, पहला वाला वाक्य बाद में हल करेंगे। अगर वाक्य में बाद या पश्चात दिया हो, जैसे बोलते हैं आफ्टर, तो जो पहला वाला वाक्य हल करेंगे क्या हल करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट। दूसरा क्या हल होगा? पास्ट परफेक्ट। क्या लगाएंगे हम लोग? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। डरिए नहीं, आप बस पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए सीयू एजुकेशन फील्ड से, और कम से कम 5 लोगों को और जोड़े, जिससे जो हमारा लक्ष्य है कि देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक पढ़े, शिक्षित हो। कम से कम उसे ये तो मालूम होना चाहिए क्या गलत और क्या सही है, ठीक है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो अगला टेस्ट आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो। सहायक क्रिया होती है आपकी हैड बीन, मुख्य क्रिया में आ जाता है ING, और समय के लिए वही सिंस और फॉर। सिंस आएगा निश्चित समय के लिए और फॉर आपका आता है अनिश्चित समय के लिए। नंबर 9 टेस्ट आपका होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है? गा गी गे, मतलब कहाँ पे? मुख्य क्रिया के जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, सोऊंगा, हंसूंगा, इस तरह का। सक्रिया होती है विल व सेल। आई और बी में क्या आएगा? जानिए आपका आई और बी में क्या आएगा? आई और बी में आएगा सेल। और बाकी में क्या आएगा? बाकी में करता है बिल, बाकी में विल, ठीक है। आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी में लगाते हैं बिल। हाँ, अगर वाक्य में प्रेशर दिया जाए या दबाव दिया जाए, किसी को हड़काया जाए, या मैं ये काम जरूर करूंगा, मैं तुम्हें जरूर मानूंगा, जब ऐसी कोई स्थिति हो तो वहां पे आई और बी के साथ क्या आएगा? विल, उल्टा हो रहा है नियम, और बाकी सब में सेल आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि नियम, और जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो विस्तार से ना देखे हो वो लोग जाकर टेंस को पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपका रिवाइज हो रहा है, एक साथ कई वीडियो रिवाइज हो रहा है, उन्हें आप लोग पढ़ते रहिए। अगला टेंस आपका क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सक्रिया आपकी होगी विल बी, शैल बी, और मुख्य क्रिया लगाएंगे ING लगाएंगे। अगला टेंस आपका होता है क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, ठीक है। सक्रिया आपकी क्या होती है? विल हैव व शैल हैव। मुख्य क्रिया क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। इसमें भी दोहरे वाक्य होते हैं, समझ लीजिए।
अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस हो तो उसमें भी वही नियम, बाद वाला वाक्य पहले हल करते हैं और पहला वाला वाक्य बाद हल करते हैं। अगर वाक्य में लिखा हो पूर्व या पहले, तो जो वाक्य पहले हल होगा वो क्या में होगा, फ्यूचर परफेक्ट है, मतलब विल हैव व शैल हैव, विल हैव व शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव व शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या लगाएंगे, ये क्या वाला, ये होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्या लगाएंगे इसमें, फिर वही नियम डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, या तो डू डज और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये आता है आपका नेगेटिव और इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस में आता है, जब वाक्य कैसा हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो। मुख्य क्रिया में यस और ईएस कब आएगा, कब आएगा यस और ईएस, जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो और कर्ता आपका एक वचन का हो। और फर्स्ट फॉर्म कब आएगा, जब कर्ता आपका बहुवचन का हो। ठीक है, देखते हैं। अगर वाक्य में लिखा हो बाद या पश्चात, तो उल्टा नियम हो जाएगा, पहला हल हो जाएगा इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या मतलब जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव व शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। अगला आपको क्या हुआ, अगला आपका लास्ट टेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय दिया हो। सक्रिय आपकी होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और तीन शब्द होते शब्द में थे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया में क्या आएगा, मुख्य क्रिया में आपका आएगा आईएनजी, निश्चित समय के लिए क्या आएगा सिंस, अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा फॉर। ठीक है, तो कोई दिक्कत आ जाएगा। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सक्रिया विल बी, शैल बी, और मुख्य क्रिया में आईएनजी। तो ये कुल आपके 12 टेंस थे। कोशिश की कि आपको कुछ समय में, मतलब कम समय में आपको समझ में आ जाए। एक बार रिवाइज किया था, जिसको भी टेस्ट ना याद हो, ना पूरे पढ़े हो, तो हमारे वीडियो पे जाकर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं टेस्ट बाय शिव एजुकेशन फील्ड, और आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगले टॉपिक, अगला आपका है एक्टिव वॉइस से पैसिव। नंबर एक तो हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। जिन वाक्यों में कर्ता प्रथम हो या वाक्य कर्ता से शुरू हो, ठीक है, जिसमें मुख्य क्रिया के पांचों फॉर्म का प्रयोग हो, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकेंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, आईएनजी फॉर्म भी, अकॉर्डिंग टेंस, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो या ऐसा लग रहा हो कि काम किसी द्वारा हो रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है, और जो टेंस बदलते हैं इसमें क्या होता है, वाक्य होता है किसी टेंस में और हल करते हैं दूसरे टेंस में। ठीक है, तो ये तो आप कहते हैं एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजमेंट, पढ़िए हो। तो ये नंबर हमने कोई एक लिखवाया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और कर्ता से पहले लगाते हैं बाई। क्या नियम होता है, कर्ता को कर्म, मतलब जहां पे सब्जेक्ट होगा वहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट होगा
वापस सब्जेक्ट आएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा और कर्ता से पहले बाय लगाते हैं। दूसरा नियम दिखाया था आपको हमने कि कर्ता और कर्म परिवर्तन, तो ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम और हु का बाई हूं। तीसरा लिखवाया था हमने टेंस चेंज, तो हमने बताया था आपको कि एक को दो में, दो में बीइंग, तीन को चार में, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या बदलेंगे, उसमें लगा देंगे बीइंग, जैसे इज एम होता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट क्या बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा, लगा देंगे बीइंग, जैसे वाज वर होता है तो वाज बीइंग और वर बीइंग। और पास्ट परफेक्ट को बदलेंगे, क्या बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर इंडिफिनिट को बदलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट को बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि कोई भी प्रयोग दिया हो तो प्रयोग के बाद हम बी और जोड़ देते हैं, कर देंगे बी और लगा देंगे, ठीक है। यदि कोई बाद में प्रयोग दिया हो, कोई भी प्रयोग आ जाए तो उसके बाद हम बी और लगा देंगे, ठीक है। आइए फिर हमने आपको पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस, बताया था यदि वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से, क्या शुरू हो तो मुख्य, सबसे पहले लेट, सबसे पहले क्या आएगा आपका लेट, धन कर्म, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब का लेट, धन कर्म, धन बी, धन मुख्य थर्ड फॉर्म, धन बाई यू। क्योंकि इम्परेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है, ठीक है। दूसरा नियम, यदि वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से, क्या शुरू हो मुख्य, तो सबसे पहले क्या आएगा लेट, धन कर्म, लेट आ जाएगा, धन कर्म आ जाएगा, धन नॉट, धन बी, धन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और धन वायु। वायु लिखिए तब भी सही, ना लिखा हो तब भी सही है, ठीक है, उसे वायु लिखना भी। अगला क्या होता है, यदि वाक्य में दिया हो प्लीज, क्या दिया हो प्लीज, तो प्लीज ऑर्डर क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी पूरा वही जो करते हो, मतलब प्लीज हटा देंगे, क्या लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। अगर क्या दिया आपको प्लीज डू नॉट दिया हो तो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अगर वाक्य में क्या दिया और नेवर शुरू हो तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले आएगा कर्म, हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म, धन शुड, धन नेवर, कर्म शुड नेवर, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, धन वायु। कर्म शुड नेवर बी मुख्य धन वायु, ठीक है। और जिन्होंने भी हमारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को विस्तार से ना पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर शिव एजुकेशन फील्ड में आप पोस्ट मतलब नोट्स के द्वारा या शॉर्ट वीडियो द्वारा या वीडियो द्वारा आप एक्टिव वाइज पैसिव के पूरे नियम विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें और लाइक जरूर करें भाई।
कम से मालूम तो पड़ेगा, डिसलाइक करे कि हम, या हमारा लिखिए कि कैसा पढ़ाई रही, गुड रही या बेटर रही या बेस्ट रही, आप बताइए। कम से कम इतना करिए आप लोग, तो चैनल आगे बढ़ाया जाए और आप लोग आगे पढ़ें। चलिए, ये आप कहते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, कम समय में आपको डिजाइन करवा दिया, कम समय में आपका रिवीजन हो गया है। हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ये लिखा क्या होता है टॉपिक हमारा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना। आपको हमने बताया था डायरेक्ट में एक होता है कर्ता, जब कर्ता द्वारा कही हुई बात को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा द्वारा जो का त्यों लिख देना, जैसा वो बोले वैसा लिख देना, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, जब कर्ता की कही हुई बात को कामा इन्वर्टेड कामा खोलकर और कनेक्शन डेल लगाकर उसमें परिवर्तन कर देना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब वक्ता द्वारा कही हुई बात को जो का त्यों लिख देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की मदद से। और इनडायरेक्ट क्या होता है, कर्ता द्वारा कही हुई बात को, कही हुई बात में परिवर्तन कर देना, या दोनों वाक्यों को मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्शन से जोड़ देना, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, और इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए, अब जो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि डायरेक्ट के होते हैं दो भाग, क्या होते हैं, नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर दो रिपोर्टिंग स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सभी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, सभी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कनेक्शन डेल का उपयोग करते हैं। अगला नियम हमने लिखवाया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, क्या दिया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो तो सेड टू को टोल में, सेज टू को टेल्स में, तथा सेड टू को टेल में बदलते हैं। ठीक है, अगर कर्म दिया हो तो, और कर्म ना दिया हो तो ये परिवर्तन नहीं होता है। क्या मतलब हुआ, सेड टू को टोल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टेल्स बदलते हैं। कब, जब कर्म दिया हो तो, और कर्म ना दिया हो तो ये परिवर्तन नहीं होता है। नंबर तीसरा को हमने पढ़ाया था टेंस चेंज, मतलब अगला नियम पढ़ाया टेंस बताया था। तो इसमें क्या नियम होता है बताया आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस परिवर्तन होता है। कैसे होता है, आल प्रेजेंट को आल पास्ट, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, पास्ट में होता है 1 का 3 और 2 का 4, मतलब पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में। जब पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। नंबर दूसरा होता है, मतलब अगला नंबर होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस का बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेंगे। ठीक है, फ्यूचर में आ जाइए तो विल का वुड, शैल का शुड, और कोई चेंजमेंट नहीं। केवल कहीं विल लिखा हो तो उसका हो जाएगा वुड, शैल लिखा हो तो शुड। जैसे विल बी तो हो जाएगा वुड बी, शैल हैव तो हो जाएगा शुड हैव, जैसे लिखा हो विल हैव बीन तो आपका हो जाएगा वुड हैव बीन। ठीक है, प्रयोग में क्या होता है, केवल दो बदलते हैं, कैन का कुड और मे का माइट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी में तीसरा नियम लिखवाया था हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भले वो पास्ट में हो, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य कैसा हो, पूर्ण सत्य हो, जब लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ,
या कोई कहावत हो, एनी प्रोवर्ब, या ऐतिहासिक तथ्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या हो, कोई कहावत हो, मतलब ऐतिहासिक फैक्ट, तो क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट, तो टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब फिर रिपोर्टेड स्पीच के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर चाहे भले ही रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट में क्यों ना हो। फिर हमने ऊपर बढ़ाया था प्रोनाउन चेंज, याद हो शायद आपको ने बताया था प्रोनाउन चेंज, मतलब जिसे बोलते हैं पर्सन चेंज। ये होते हैं तीन। फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, यू, योर, यू, इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। और थर्ड पर्सन आपका होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, इनको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, इसको नो चेंज, सॉरी, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, नो चेंज। फिर हमने को पढ़ा था कुछ वर्ड चेंज, जैसे नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का डेड नाइट, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, ये लोग पढ़े हैं। और फिर हमने पढ़ाया था अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बदलेंगे आप लोग, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर मान लीजिए अगर वाक्य असर्टिव है, कैसे बदलेंगे वाक्य असर्टिव है, जब वाक्य शुरू हो कर्ता से। कर्ता क्या होता है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, तो सेड को नहीं बदलेंगे, केवल सेड टू को बदलेंगे। क्या बदलेंगे, टोल में कंडीशन क्या आएगा, डेट। नंबर दूसरा बदलेगा इंट्रोटिव सेंटेंस, अगर आपका वाक्य इंट्रोटिव हो, मतलब प्रश्नवाचक हो, तो उसमें दो वाक्य होते हैं, एक शुरू होता है सहायक क्रिया से, एक शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। अगर वाक्य सहायक क्रिया शुरू हो तो सेड को बदलेंगे, चाहे सेड हो चाहे सेड हो, दोनों बदलेंगे। क्या बदलेंगे, आस्ट में, और कंडीशन क्या आपका आ जाएगा, इफ, और वाक्य बनाएंगे साधारण। कभी कभी कंडीशन वेदर भी आता है, कब आता है, जब वाक्य में संदेह हो रहा हो, जैसे वो पास होगा कि नहीं, वह आएगा कि नहीं, वह खाना खाएगा कि नहीं, वह ये काम करेगा कि नहीं, तो ऐसे वाक्यों में इफ न लगाकर वहां लगाते हैं वेदर। दूसरा नियम था कि यदि वाक्य शुरू हो क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपके, वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, विच है, हु, तो सेड या सेड टू को बदलेंगे आस्ट में, और कंडीशन आपका वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और वाक्य बनाएंगे साधारण। नंबर तीसरा को बताया था हमने इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है, जब कोई भी वाक्य काय शुरू हो, या शुरू हो मुख्य क्रिया से, या शुरू हो डू नॉट से, या शुरू हो आपका प्लीज से, या प्लीज डू नॉट से, या नेवर से, या ऑलवेज से, या लेट से, या लेट अस से, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोटिव की पहचान क्या थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाता, या वाक्य शुरू होता था सहायक क्रिया से या क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। आप समझिए, यदि वाक्य में आदेश हो रहा हो, आपको लग रहा है कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, भाव है, तो सेट को बदलेंगे ऑर्डर में, कंडीशन आपका आ जाएगा टू। यदि वाक्य में प्रार्थना हो रही हो और वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द दिया हो, तो प्लीज और काइंडली शब्द हटा देते हैं, सेड या सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, कंडीशन आपका आ जाएगा टू। यदि वाक्य में सलाह हो रही हो, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह हो रही हो, तो सेड या सेड टू को बदलेंगे एडवाइज में, कंडीशन आपका आ जाएगा टू। अगर वाक्य में क्या हो, सुझाव हो रहा हो, क्या हो रहा, सुझाव हो रहा हो, और वाक्य शुरू हो लेट से, तो लेट को नहीं हटाते हैं, सेड या सेड टू बदलेंगे सजेस्टेड में,
SUGGESTED, और कंडीशन क्या लगाएंगे आपका टू। यदि वाक्य में काय शुरू हो, यदि वाक्य में प्रस्ताव भाव प्रकट हो और वाक्य शुरू हो लेट अस से, तो सेड या सेड टू बदलेंगे प्रपोज्ड में। कंडीशन क्या आपका आ जाएगा दैट दे शुड। दैट दे शुड कब आएगा, जब फर्स्ट पर्सन कर्ता क्रम दोनों ना हो। अगर कर्ता क्रम दोनों फर्स्ट पर्सन हो, जैसे आई या मी, वी या अस, तो फिर बदलेंगे दैट वी शुड। ठीक है, उसे मोस्टली दैट दे शुड बोलते हैं, लेट अस को हटा देते हैं। ठीक, तो ये आपके इम्प्लीमेंटेशन हो गए। अगला आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें होती है चार चीजें, जैसे एलस, हुर्रा, मतलब दुख, हुर्रा माने प्रशंसा, ब्रेवो माने शाबाशी, और आश्चर्य के लिए व्हाट ए या हाउ। तो यदि वाक्य में दुख प्रकट हो रहा हो या एलस शब्द दिया हो, तो एलस शब्द को हटा देते हैं, सेड या सेड टू को बदलेंगे, बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो, और कंडीशन लगाएंगे आपका दैट। अगर वाक्य में हुर्रा शब्द दिया हो तो हुर्रा शब्द भी हटा देते हैं, सेड या सेड टू बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंडीशन क्या आपका आ जाएगा दैट। अगर वाक्य में क्या हो, यदि वाक्य में ब्रेवो शब्द दिया हो तो ब्रेवो शब्द हटा देते हैं, सेड या सेड टू बदलेंगे एप्लूडेड, और फिर लाएंगे कर्म, और फिर लिखेंगे सेइंग, SAYING, और फिर कंडीशन आपका आ जाएगा दैट। यदि वाक्य में आश्चर्य हो रहा हो तो सेड या सेड टू बदलते, या तो बदलते सरप्राइज में केवल, या बदलते एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और कंडीशन क्या आ जाएगा दैट। ठीक है, और व्हाट ए या वेरी को बदलते हैं ग्रेट या फिर वेरी में। ठीक है, मतलब आपका व्हाट ए या हाउ को बदलते हैं वेरी में या फिर ग्रेट में। ठीक है, अगला आपका लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में क्या हो, नंबर एक, भगवान इच्छा कोई प्रकट हो, जैसे वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर ये दिया हो, तो सेड या सेड टू बदलेंगे विश्ड में, कंडीशन क्या आएगा आपका दैट। यदि भगवान से प्रार्थना हो रही हो तो सेड या सेड टू बदलेंगे प्रेड में, कंडीशन आपका आएगा दैट, और वाक्य बनाएंगे साधारण। यदि वाक्य में अभिशाप दिया हो तो सेड या सेड टू बदलेंगे कर्स्ड में, और कंडीशन आपका आ जाएगा दैट। यदि वाक्य में बधाई का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू बदलेंगे कांग्रेचुलेटिव बदलेंगे, और जो आपका कांग्रेचुलेशन शब्द होता है उसको हटा देंगे, और सेड को बदल दिया आप लोगों, कंडीशन आपका आएगा दैट। तो ये आपके टाइम आए थे, और हमने बताया था यदि कई वाक्य में सर या मैडम लिखे हो तो उनको हटा देते हैं, टर्म के बाद विथ रिस्पेक्ट और जोड़ देते हैं। कहीं कहीं पे कभी कभी दो वाक्य आते हैं तो अकॉर्डिंग सेंटेंस हम प्रीपोजिशन में लगाते हैं, कहीं पे लगाते हैं बट, कहीं पे लगाते हैं एंड। तो ये हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो हमारा है महा रिवीजन का बाप, कहने मतलब ये जो एक पिता होता है ना वो ज्ञान में हम लोग से बड़ा होता है। तो एक होता है रिवीजन, एक मान लीजिए बच्चा है ना, और महारिवीजन उसका पिता है, और महारिवीजन का बाप, कहने मतलब ये हमारा बाबा जो ज्ञान है, ज़्यादा चीजें आ जाती हैं। तो आप डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कम से कम 5 लोगों को और जोड़िए, जिससे भारत का हर नागरिक, हर बच्चा पढ़ सके, शिक्षित हो सके और कुछ जान सके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था, आज हमने जो रिवीजन किया है टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, आपको समझ हो गया होगा। ये सिर्फ एक रिवीजन था शॉर्टकट में, कुछ समय में। अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आप हमारे नोट्स पे मतलब पोस्ट पे जाकर या शॉर्ट वीडियो देखकर
या पूरा वीडियो का लेक्चर सुनकर आप पढ़ सकते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना कि आपका और आपके परिवार का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आप जीवन में सूर्य की तरह चमकें, लोगों का भला करें और कुछ अच्छा पद प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।